ओम शांति। आज 26 मई 2026 का साकार महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सर्वदा यही खुशी रे रुह जे स्वयं भगवान शिक्षक होई आमको पाठ पढ़ाउछंती। आमे तांकठारो राजयोग शिक्षा करुछु, प्रजायोग नुह। प्रश्न, यही पाठ पढ़ार विशेषता कौन? तुम मानंकु केते दिन पर्यंत पुरुषार्थ करबाको हबो? उत्तर, यही पाठ पढ़ा को जो माने बहुत दिनरू पढ़ी आसिछंती सेमानंक ठारू नुआ पिला माने तीव्र गति रे आगको बढ़ी जाउछंती। एहा मध्य यही पाठ पढ़ार विशेषता अटे, जहाँकि 3 मासर नुआ तीव्र पुरुषार्थी पिला माने पूर्ण मानक ठारू मध्य आगको जाई परिबे। तुम मानंकु पुरुषार्थ से पर्यंत करबाको हेबो जे पर्यंत संपूर्ण रूपे उत्तीर्ण न होइछ बा कर्मातीत अवस्था न होइछि बा सबु हिसाब किताब चुक्त न होइछि। ओम शांति। पिला माने केउठारे बसिछंती? बेहद बाबांकर स्कूल रे। सेथिपाई पिला मानंकु बहुत उच्च निशा रहिबा उचित। काहार पिला मानंकु? बेहद बाबांकर पिला मानंकु अथवा रुहानी संतान मानंकु। बाबा आत्मा मानंकु ही पाठ पढ़ाउछंती। गुजराती, मराठी बा ओडिया पिला मानंकु पाठ पढ़ाउ नाहंती। बाबा आत्मा मानंकु पाठ पढ़ाउछंती। जदि ओडिया पिलांकु पढ़ाउछंती कहिबा ताहले तो नाम रूप हे गला। बाबा आत्मा मानंकु ही पाठ पढ़ाउछंती। तुमे पिला माने मध्य बुझुच, आमर बेहद्र पितांको भगवान कहा जाउची। भगवान वाच मध्य निश्चित अछि, किंतु भगवान काहाकु कहा जाउची एकथा बुझी नाहंती। कहउछंती मध्य शिव परमात्माय नमः। परमात्मा तो जणे ही अटंती, तो सिए हेले सर्वोच्च निराकार। सबुबेले कहंती, पूजा कला बेले कहंती ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, नक्षत्र देवताय नमः, ब्राह्मण देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। एक कथा कहा जाए, केवल शिव को परमात्मा कहा जाए, आउ कहा कहले परमात्मा कहा जाए नहीं। तो सी हेले सर्वोच्च, सी हेले निराकार। तुमको श्रीकृष्ण भगवान पढ़ाऊ नाहंती ना पूर्वरु केबे पढ़ाइथिले। तुमे जानिछ, आम आत्मा मानंकर पिता आमको पाठ पढ़ाउछंती। भगवान तो निराकार ही अटंती। शिवंकर मंदिर को जाउछंती, तांकर पूजा मध्य करूछंती, तेबे निश्चित तांकर कोनोसी अस्तित्व थिबो। नाम रूप ठारू भिन्न कोनोसी जिनिस केबे थाए कि? एकथा मध्य तुमे माने एबे बुझुच। सारा दुनिया रे एकथा केही भी जानि नाहंती। तुमे माने मध्य एबे जानिबारे लागि पड़िछ। बहुत समयरू जानि आसिलणी। एबे भी नुहे जे बहुत पुराना मानक ठारू नुआ माने तीव्र वेगरे जाई परिबे नाही ते अथवा तीव्र पुरुषार्थ करि परिबे नाही। निश्चित भावरे नुआ पिला मानक अपेक्षा पुराना पिला माने मध्य तीव्र वेगरे पुरुषार्थ करी आगको जाई परिबे। एहा मध्य एही पाठ पढ़ार विशेषता अटे। 3 मासर नुआ पिला माने मध्य बहुत बुद्धिमान हे परिबे। कहउछंती मध्य बाबा एही आत्मार बुद्धि बहुत प्रखर अटे। नुआ माने जेतेबेले एही ज्ञान सुनुछंती तेबे बहुत गदगद ही जाउछंती। एमती पिला भी गुटे बाहरुछंती जे माने ए ज्ञान सुनिकी बहुत गदगद ही जाउछंती, बहुत खुशी ही जाउछंती। एमिति तो समस्ते ईश्वरीय विद्यार्थी अटंती। निराकार बाबा जे ज्ञानर सागर अटंती से पढ़ाउछंती। भगवान वाच मध्य गायन करा जाउछि, किंतु केबे भगवान केबे गायन कले, केबे भगवान वाच हैला ताहा भूली गलनी। केही जानि नाहंती भगवान केबे कहिले। एबे तुमे पिला माने जानिछ। एभली मध्य केही अछंती जहांकर पिता शिक्षक मध्य होइथांती, किंतु से केवल गोटिए विषय रे पढ़ाइबे, अन्य सब विषय अन्य शिक्षक माने पढ़ाई थांती। एठारे तो बाबा सबु पिला मानंकर शिक्षक अटंती। एहा बड़ आश्चर्यजनक कथा। अनेक संतान अछंती जे मानंकर निश्चय अछि जे से बाबा हमको पाठ पढ़ाउछंती। से हेले हमर पिता, से हेले हमर शिक्षक, से हेले हमर सद्गुरु। से श्रीकृष्ण को बाबा कहि परिबा नाही। श्रीकृष्ण को एभली शिक्षक गुरु मध्य केही भाबी न थांती। ये बाबा तो वास्तविक भावरे पाठ पढ़ाउछंती। शिव बाबा तो वास्तविक भावरे पाठ पढ़ाउछंती। श्रीकृष्ण तो बच्चा, श्रीकृष्ण को केही एमती भाबी भी नाहंती आज पर्यंत जी हमको किछि शिक्षक बनिके आसिले किंबा गुरु बनिके आसिले।
तुमे माने सबु भिन्न भिन्न प्रकारर विद्यार्थी एठारे बसिछ। बाबा शिक्षक होई पाठ पढ़ाउछंती। जे पर्यंत तुमे पास न होइछ पुरुषार्थ मध्य से पर्यंत करिबाकू पड़िबो। जे पर्यंत कर्मातीत अवस्था को प्राप्त न करिछ कर्मर हिसाब किताब रो मुक्त हेबाकू पड़िबो। कर्मातीत अवस्था माने कर्मर फल भल किंबा मंद थाए तार प्रभाव रो मुक्त अवस्था जेतेबेले जे आमे प्राप्त न करिछे सेतेबेले जे हमको पुरुषार्थ करिबाकू पड़िबो अर्थात पाठ पढ़िबाकू पड़िबो। कर्मर हिसाब किताब रो मुक्त हेबाकू पड़िबो। तुमको भितरे भितरे बहुत खुशी हेबा दरकार। बाबा हमको ए भलिया दुनिया को नै जाउछंती। स्वर्ग दुनिया विषय बाबा केते वर्णन करूछंती तो सेही दुनिया को नेकी जाउछंती तो भितरे भितरे आमे केते खुशी हेबा दरकार। एभली आउ कोनोसी स्कूल नाही जोठारे पिला माने बसिथिबे एवं भाबुथिबे परमधाम निवासी बाबा आसी आमको पाठ पढ़ाइबे। एबे तुमे एठारे बसी भाबुछ जे आमर बेहद्र पिता आमको पढ़ाइबा पय आसुछंती। आमे जेतोळे क्लास रे बसुछे सेतोळे आमे योग रे बसुछे याद करछे बाबा को आवाहन करछे। आ बाबा कोठु आछंती बाबा परमधाम रो आछंती। नील आकाश रो आरपारी ब्रह्मलोक परमधाम शांतिधाम एमती अनेक नाम से जगार तो सेही दुनिया रो बाबा आसुछंती। परमपिता परमात्मा आसुछंती। निराकार भगवान आसुछंती। बिंदु रूप महाज्योति परम ज्योति आमर शिक्षक रूप रे आमर पिता रूप रे आमर सद्गुरु रूप रे आसुछंती। ए तीनिटा रोल से प्ले करिया को आसुछंती पुनी काहा शरीर रे ब्रह्मांक शरीर रे आसुछंती। तापरे आमको पाठ पढ़ाउछंती। आमे बसिकरी जेतोळे अपेक्षा बसुचे जेतोळे जोगरे बसुचे आमे आह्वान करूचे मुरली आरंभ हवा पूर्वरु सेतोळे आमे बाबा बेहद्र पिता आमको पढ़ाया पे आसुछंती बोली कि आम बुद्धि रे रहुछि। तेणु तुम भितरे बहुत खुशी रहिबा उचित। बाबा आमको राजयोग शिखौछंती। एहा प्रजा योग नुह। बाबा चाहुछंती मोर सबु पिला माने राजा बनि जांतो। जेमती माँ बापा माने चाहती मोर पिला भल भल पोस्ट पांतु सेमती बाबा मध्य कहउछंती मोर पिला माने भल पोस्ट पांतु राजयोग शिखी भल पोस्ट पांतु। छोट पोस्ट नुह प्रजा पोस्ट नुह यह हेउची राजयोग। एही स्मृति रे ही पिला मानकर खुशीर पारद चढ़ीबा दरकार। केते बड़ परीक्षा अटे। तुमे माने केते साधारण भाव रे बसिछ। जेपरी मुसलमान माने तांको पिला मानको दरी पकाई बसाई पाठ पढ़ाई थांती तुमे माने एही निश्चयर सहित एठाको आसुच। एबे बाबांकर सम्मुख रे बसिच। बाबा मध्य कहउछंती मो ज्ञानर सागर अटे। मो कल्प कल्प आसी तुमको राजयोग शिखौची। प्रति 5000 वर्ष रे थरे दुनियाटा नुआरू पुराणा हो जाए। जो पुराणा हो जाए कलिजुग आसी पहुंचे। कलिजुगर शेष 100 वर्ष रे शिव बाबा अवतरित होती। अवतरित होकरी तापरे पिला मानकु राजयोग सिखाते। तो बाबा कहउछंती मो ज्ञानर सागर अटे। मो कल्प कल्प आसी तुमको राजयोग शिखौची। तापरे कल्प रिपीट होची। पुणी जेतबेले बाबा हमको राजयोग सिखेकरी स्वर्गर राज्य भाग्य दे दउछंती तापरे पळौछंती परमधाम को वापस। आमे पुणी सत्य त्रेता द्वापर कलिजुग पुणी संगम जुगर चक्र रे आसी जाउछे। तो पुणी संगम जुग हेले पुणी बाबा आसुछंती पुणी हमको राजयोग शिखौछंती पुणी आमे सत्य जुग रे जीवा पई योग्य बनि जाउछे। ए भलिया प्रति कल्प बाबा कहले मु कल्प कल्प आसी तुमको पाठ राजयोग सिखाउछी। तो प्रति कल्प रे बाबा आसुछंती 5000 वर्ष रे थरे। आउ केबे हेले से आसीबे नै। तांकर ए दुनिया रे किछि राजाई नाही किछि काम तांकर नाही। से केवल आसुछंती 100 वर्ष पई आम मानको राजयोग सिखाई आम मानको सुखी बनेवा पई। सत्य जुगर जो बाबा पाखरे जो वर्षा अच्छी जो संपत्ति अच्छी जो वैकुंठ अच्छी सेटा बाबा आमको दबाको चाहते। धनी व्यक्ति माने जो मान पाखरे धन संपत्ति थाए कहीं पिला न थांते से माने एडप्ट करती। एडप्ट करी पिला को जो पिला को एडप्ट करती से पिला को निजर संपत्ति देवा पाई एडप्ट करती। तो सेमती शिव बाबा आसीछंती आमको एडप्ट करूछंती। से तो निराकार भगवान तांकर तो तापरे शिव बाबा आसिके आमको राजयोग शिखेकरी आमको एडप्ट करके राजयोग शिखौछंती। आ स्वर्गर राज्य भाग्य देउछंती तापरे परमधाम रे जाके बसछंती। ए भलिया कल्प 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 रिपीट होची। बाबा कहउछंती श्रीकृष्णंकर 84 जन्म कुह बा ब्रह्मांकर 84 जन्म कुह। कथा तो गोटिए ब्रह्मा ही श्रीकृष्ण अटंती। ब्रह्मा सो विष्णु विष्णु सो ब्रह्मा।
ब्रह्मा ही श्रीकृष्ण अटंती। कलिजुग शेष 84 जन्म नहीं श्रीकृष्ण आत्मा ब्रह्मा ब्रह्मा बनी जाइछन्ति, साधारण मनुष्य बनी जाइछन्ति। एही कथा को भल भाव बुद्धि रे धारण करबाकू हेबो। बाबांक सहित बहुत स्नेह रहिबा उचित। आमे आत्मा माने सेही पितांकर संतान अटु। सेही परम पिता परमात्मा आसी आमको पाठ पढ़ाउछन्ति। श्रीकृष्ण तो पाठ पढ़ाई परिबे नाही एमिति नुहे। श्रीकृष्ण आसी मुकुटा आदि ओल्हाई दे एठारे पाठ पढ़ाई थिबे। तेबे शिक्षादाता तो वयस्क हेबा उचित। बाबा कहउछन्ति मो वयस्क शरीर नेछि। एही शरीर मध्य निर्धार्य फिक्स अच्छी। एही शरीर ब्रह्मांक शरीर निर्धार्य माने फिक्स अच्छी। कहीं ना सी हेले श्रीकृष्ण का आत्मा। दुनिया रे सबुठु बड़ हेले श्रीकृष्ण। श्री बाबा तो गुप्त, से तो शरीर धारण करू नाहंती। परकाया प्रवेश करछन्ती 100 वर्ष पई केवल ब्रह्मांक शरीर। तो बाबा कहउछन्ती तेणु करी श्रीकृष्ण हेले नंबर 1। श्रीकृष्ण तो यही शरीर मध्य सेतलागी श्रीकृष्ण का शरीर जेहेतु श्रीकृष्ण नंबर 1 तांको शरीर ठारू आउ भल शरीर कोटा है परिबो। तेणु तांकरी शरीर भितरे शिव भगवान प्रवेश करिकरी आमको राजयोग शिखौछन्ति। यही शरीर मानस ब्रह्मांकर 84 नंबर जन्मर शरीरटा निर्धार्य अच्छी, फिक्स अच्छी। तांकरी शरीर ही से आसबे। शिव बाबा ब्रह्मांक द्वारा ही पाठ पढ़ाउछन्ति। से श्रीकृष्ण आत्मा से 84 जन्म नहीं सारिछन्ति, अंतिम शरीर रे अछन्ति। कहउछन्ति मध्य परम पिता परमात्मा ब्रह्मांक द्वारा स्थापना करछन्ति। कौन गायन अछि? ब्रह्मांक द्वारा स्थापना, शंकरंक द्वारा विनाश एवं विष्णुंक द्वारा पालना। तो ब्रह्मांक द्वारा वर्तमान नुआ दुनियार नुआ सतयुगी दुनियार स्थापना शिव बाबा करूनाहांती करौछन्ति। तेणबे ब्रह्मा केउठु आसिले एकथा केही जानि नाहांती। तामे टिके विचार करिबा ब्रह्मा कोउठु आसिले। एठी गोटे कहानी अछि ब्रह्मांकर जीवन कहानी। हैदराबाद सिंध प्रदेश रे दादा लेखराज कहिकरी जणे प्रसिद्ध व्यक्ति डायमंड मर्चेंट कहवाक पड़ो। तांको बहुत बड़ बिजनेसमैन, बहुत धनवान व्यक्ति, बहुत संभ्रांत परिवार व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति, बहुत गुणवान व्यक्ति। राजा महाराजा सहित से उठुले बसुले। आउ बहुत तांकर चरित्र मध्य बहुत महान थिला। 100 लोकंक भितरे से बारी ही जाउथिले। पर्सनालिटी बहुत ऊंच थिला तांकर। एई भलिया व्यक्ति से तांको भितरे धीरे धीरे 60 वर्ष बयस जिते है वैराग्य आसवा आरंभ हो गला। वैराग्य आसवा आरंभ हो गला। तेणु से धीरे धीरे अचानक को गार्डन रे बसिकी तपस्या कला भलिया बसिकी रहिले। मंदिर अगणार बसी रहिले किंबा को कोठरी भितर बसिकी रहिले। बहुत समय से साइलेंस रे बितेले। आ तांको साइलेंस बहुत पसंद थिला। बहुत स्वीट साइलेंस तांकर चलथिला। तेणु करी तांकर स्त्री मध्य बुझी पारुथले बहुत स्वीट साइलेंस रे रहउछन्ती। ए भलिया समय रे अचानक तापरे शिव बाबा तांको मुखरु कथा कहबा आरंभ कले। कथा कहबाको आरंभ कले एवं शिव बाबा निजर परिचय देले कि यांक ना मु रखुची ब्रह्मा आ मु हेले शिव परमात्मा। मु आसीची आंक द्वारा मु सृष्टि नुआ रचना रचिबाको आसीची। तापरे ब्रह्मा बाबा मध्य दादा रेखराज को नाम देले ब्रह्मा। तो ब्रह्मा बाबा मध्य बुझीगले जे मोर शरीरटा वर्तमान शिव बाबा यूज करछन्ती। केतेबेले ब्रह्मा बाबा कथा कहंती आ केतेबेले शिव बाबा पाठ पढ़ांती। तो एई भलिया चली थाए। एई भलिया शिव बाबा ब्रह्मा को यूज करबा आरंभ कले। तांकर शरीर को यूज करबा आरंभ कले। मुख द्वारा बाणी सुनैले, हाथ द्वारा वरदान देले पिला माननको, आखि द्वारा दृष्टि दे कि शक्ति भरिले पिला माननको। तो एई भलिया कार्यक्रम आरंभ हो गला 100 वर्ष पाए। 1936 मसीह आरंभ हो सारी 90 वर्ष हो गला। 90 वर्ष रु अधिक हो गला। तो ब्रह्मा बाबा कहते ब्रह्मा केउठु आसिले ए कहानी बुझिले आमे जानि परिबा। ब्रह्मा एठु आसिले। ए मनीष ब्रह्मा हेले मनीष। ए कलिजुग दुनियार जणे मनीष। सी हेले श्रीकृष्णकर आत्मा। तेणु करी तांकु बाबा यूज करछन्ती।
तांकुठु बेस्ट आउ किए मिलिबो नंबर 1 हेले श्रीकृष्ण तांकठु बेस्ट आउ केही मिलिबेनी नंबर 1 आत्मा को यूज कले एक कथा केही जानि नाहंती ए स्टोरी प्राय लोक माने जानि नाहंती बाबा आसी बारंबार पेला मानन को जागृत करूछंती माया पुनी सुआई दोछि एबे तुमे माने सन्मुख रे बसिच भाबुछ जे मो तुमको रुहानी मो तुमर रुहानी पिता अटे तुमे जानिछ ना आत्मा मानकर पिता अटे गायन मध्य करूछंती परम पिता परमात्मा ज्ञानर सागर पतित पावन दुखहर्ता सुखकर्ता अटंती श्रीकृष्ण यही महिमा केबे हेले कहा जाई परिबो नाही समस्तंकु तो एकाठी पाठ पढ़ा जाई परिबो नाही मधुबन रे मुरली सुना जाउची ताहा पुनी सबु सेंटर माननकु जाउची तुमे माने एबे सन्मुख रे बसिच आमे जेतळे मधुबन जाउची आमे सन्मुख रे बसुचे बाबा पढौचंती जानिछ कल्प पूर्वरु मध्य बाबा आसी एई भली पाठ पढ़ाई थिले एही समय मध्य पूर्वरु थिला जहा कि एबे अतीत हो जाइए कल्प पूर्वे ये थिला एबे पुणी रिपीट होची या परे आमे सत्य जुग को जीवा सेटा मध्य रिपीट हो जिवो ताहा पुनः वर्तमान हेबाकू जाउची रिपीट होची चक्र बुलुची भक्ति मार्गर कथा सबु तो एबे छाड़ी देबाकू हेबो कांगिना वर्तमान निजे देवी देवता बनिबाकू जाउछे सेतिपय आमे निजको आत्मा भाबी कि परमात्मा को शिव बाबा को याद करिवार अछि परम धाम रे याद करिवार अछि नील आकाश रो आरपारी रे भगवान कर जो दुनिया अछि आत्मा मानकर जो दुनिया अछि तो से दुनिया ब्रह्मलोक परम धाम शांति धाम से दुनिया लाल प्रकाशमय दुनिया सुनहरी सुनहरी प्रकाश वाला दुनिया शिव बाबा केते शिव बाबा शांतिर सागर आउ ज्ञानर सागर सुखर सागर से दुनिया रे विराजमान अछंती बिंदु रूप रे आकर्षक भगवान आमर मनमोहक शिव भगवान तो सेठी आमे जोग लगेबा तांको सहित ए दुनिया रो जाई से दुनिया रे बसिबा बाबांकठो शक्ति नबा देखुचे बाबांको शक्ति नौचे बाबांकर जो किरण शक्तिर किरण मो आत्मा भितरे प्रवेश करूची तो आमे शक्तिशाली हे जिबा तो बाबा कहते एबे तुमर ज्ञान एवं ज्ञानदाता सहित प्रीति रही कहीं कहीं जेबे शिक्षक पाखरे पाठ पढ़ु तांकु उपहार मध्य दे थांती यही बाबा तो निजे ही आमको स्वर्गर उपहार दौरान बाबा आमको उपहार दौरान स्वर्गर एठाकू आसी साकार रे पिलामानंकु देखुछंती कहउछंती एमाने मोर संतान यही ज्ञान मध्य पिलामानंकु मिलिछि जे समस्ते 84 जन्म नेउ नाहंती जदि कहार गोटे जन्म होइथाए तेबे भी सेई गोटे जन्म रे ताकू सुख दुख सबु किछि अतिक्रम करबाकू पड़िबो 84 जन्म केवल देवी देवता आत्मा माने पाइबे श्रीकृष्ण तो 100% 84 जन्म पाइबे बाकी देवी देवता आत्मा माने 84 जन्म पाइबे सत्य युग रे आसुथिबा आत्मा माने 84 जन्म पाइबे समस्ते तो पाइबेनी त्रेता युग वालांकर 8 जन्म कमी जीवो द्वापर युग रे जो माने आसीबे तांकर 21 जन्म कमी जीवो ए भलिया तब कहते समस्ते पाइबेनी जदि किए गोटे जन्म पाई ऊपर आसुची बर्तमान पॉपुलेशन बढ़ुची जनसंख्या केबे ठारू बढ़ी बढ़ी चलची तार अर्थ कौन तार अर्थ ऊपर बहुत आत्मा माने ऐड होचंती आउ तळे जो आत्मा माने अछंती ऑलरेडी शरीर धारण करिकी से गोटे शरीर छाड़ी कि आ गोटे शरीर पाउछंती ता माने वापस केही जाउ नाहंती जनसंख्या एठारे बहुत बढ़िबारे लागिची तेणु कहते गोटे जन्म जी यही समय रे जो आत्माटी ऊपर आसुची से ऊपर आसुची से आत्मा सुख दुख सबु किछि अतिक्रम करिया पड़िबो प्रथमे सुख पाइबो आउ तापरे धीरे धीरे लास्ट बेलू दुख पाइबो एबे तुमे कौन पाई दुख पाइबो कर्मर फल एथिरे भगवान कर किछि काम नाही लेना देना नहीं आमर किछि लेना देना नहीं आमे जहा कर्म करिबा तार फल हम पाइबा पुण्य करिबा तो पुण्यर फल बहुत महान हो बहुत श्रेष्ठ हो पाप करिबा तो से भलिया कष्ट मध्य मिलिबो तेणु आमे कर्म को जगिबा कर्म बहुत सुंदर हवा दरकार श्रेष्ठ कर्म सुकर्म हवा दरकार बाबा ये मुरली द्वारा हमको श्रेष्ठ कर्म सिखौछंती श्रीमत दौछंती महावाक्य सुनाउछंती याकू पढ़िकी शुणिकी आमे से हिसाब रे निजको चलैबा जदि श्रेष्ठ कर्म हबो आ श्रेष्ठ कर्म हेले आमे आमे केबे हेले
କଷ୍ଟ ପାଇବାନି। କର୍ମର ପରିଣାମ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବଂଶାବଳୀ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ବ୍ରହ୍ମା, ସରସ୍ୱତୀ, ଆଦିଦେବ, ଆଦିଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ପରେ ପୁଣି ଅନେକ ଧର୍ମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଶିବବାବା ହେଲେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୀଜ। ବାକି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ପତ୍ର। ଶିବବାବା ହେଲେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୀଜ, ମାନେ ସେ ପରମାତ୍ମା, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ। ଶିବବାବା ପରମଧାମରେ ରହିଲେ। ସିଏ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେନି କିମ୍ବା ଏଇ ସଂସାରକୁ ଆସିକି ପାଟ ବଜେଇଲେନି, ମାତୃଗର୍ଭକୁ ଗଲେନି। ତାଙ୍କର କେହି ମାତା ପିତା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେହି ପରିବାର ସ୍ୱଜନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ପରମାତ୍ମା ସେଇ ବୀଜ ରୂପରେ ହିଁ ରହିଲେ, ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ହିଁ ରହିଲେ। ଆମେ ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ। କିଏ କେତେ, କିଏ 84, କିଏ ତାଠୁ କମ୍, କିଏ ତାଠୁ କମ୍, ଏମିତି ମିନିମମ୍ 1 ଜନ୍ମ ଆମେ ପାଇଲେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 84 ଜନ୍ମ ପାଇଲେ। ତ କହୁଛନ୍ତି ବାକି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ପତ୍ର, ସିଏ ହେଲେ ବୀଜ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ସେ ହେଲେ ବୀଜ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ପତ୍ର। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରଜାପିତା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ବାବା ହିଁ ତୁମକୁ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରି ପୁଣି ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସହଜ ରାଜଯୋଗର ପାଠପଢ଼ା। ରାଜା ଜନକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜା ଜନକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଥିଲେ। କହୁଛନ୍ତି ଏହି କଥା ଲୋକମାନେ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ବାବା କହିଲେ ରାଜା ଜନକ କ'ଣ କହିଲେ? ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଗଲା ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଧନୀ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ରାଜା ଜନକ ମାନେ ଧନୀ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପାଠକୁ ପଢ଼ିକି ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନିଜର ଆଉ ଲୋଭ ନ ରଖିକିରି ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଲୋଭ ମୋହ ବଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏହି କଥା ଲୋକମାନେ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ତୁମେମାନେ ଅଶରୀରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲ, ପୁଣି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରି ଆସିଲ। ପରମଧାମରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଆସିଲେ, ଅଶରୀରୀ ଆସିଲେ। ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ଶରୀର ସେଠାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲେ, ମାତୃଗର୍ଭରେ ପଶିଲେ। ଆତ୍ମା ମାତୃଗର୍ଭରେ ପଶିଲା, ମାତୃଗର୍ଭରେ କେତେ ମାସ ରହିଲା, କେତେ ମାସ ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ଆସିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛ। ବାବା ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ହେ, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ବାବା ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ସତ୍ୟ କଥା ହିଁ ଶୁଣାଇବେ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ରାଜଧାନୀ ହେଲା ନା, ତେଣୁ ରାଜଯୋଗ ଜଣେ ଶିକ୍ଷା କରିବ କି? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେଉଛ। କଣ୍ଟା ଏବଂ ଫୁଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଆମେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଆମେ କଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫୁଲ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଫୁଲ ଭଳିଆ ଖୁସବୁ ଦେବା, ଗୁଣର ଖୁସବୁ ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ବନି ଯାଉଛେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଛି ବିକାରୀ କଣ୍ଟାର ଦୁନିଆ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ନର୍କବାସୀ ହେଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଆମେ ପୁନର୍ବାର ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବୁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମେ ହିଁ ହେଉଛେ। ବାରମ୍ବାର ଏହି କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, କୌଣସି ରାଜଧାନୀ ନଥିଲା। ଏବେ ବାବା ଆସି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାପନା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କୁମ୍ଭମେଳା। କୁମ୍ଭମେଳାରେ କ'ଣ ହୁଏ? କୁମ୍ଭମେଳାରେ ମିଳନ ହୁଏ। କୁମ୍ଭମେଳାରେ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁଠି ମିଳିଥାନ୍ତି, ସେହି ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ଆତ୍ମାମାନେ ଯାଇକି ଆପସରେ ବି ମିଳନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରର ମିଳନ ସ୍ଥଳୀରେ ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କୁମ୍ଭମେଳା।
नदी और समुद्र आमे समस्ते हेले नदी आ शिव बाबा हेले ज्ञानर सागर शांतिर सागर खुशीर सागर मधुरतार सागर प्रेमर सागर शीतलतार सागर से सागर आमे हेले सब हेले नदी माने आमे तांको संगे मिलन करछे। एटा हला प्रकृत कुंभ मेला आ ए कुंभ मेला केते दिन रे होची 5000 वर्ष रे थरे होची माने संगम युग रे होची आ कौ स्थान होची माउंट आबू राजस्थान मधुबन। तो कहते आत्मा माने तो अनेक अच्छी किंतु परमात्मा जड़े आमे समस्ते परमात्मा संतान बापा गोटे आ पिला माने अनेक परमात्मा पिता पिला माननकु पवित्र करिबा पय आसुछंती पवित्र नहले सत्ययुगर देवी देवता हे परिबानी सत्ययुग दुनिया को जाय परिबानी सत्ययुग पूर्वरु परम धाम आत्मा मानकर घर को जिबार अछि सेठा को मध्य जाय परिबानी तेनु बाबा आसुछंती कहउछंती पवित्र हेबा निहाती जरूरी। पवित्रता है तुमर आत्मार स्वधर्म निजर धर्म तेणुक पालन करने तुमको विशेष किसी परिश्रम करने को पड़ोनी तुम्हें खाली बुझीगले तुम्हें पवित्र आराम रे रही पार पवित्र करने बाबा आसुँच पवित्र नहले आम घर को भी जापरि स्वर्ग को भी जापरि तेणु आम पवित्र बनवा यह ही संगम युगर कुंभ मेला कहुच्छी। एबे तुम्हें ज्ञानर तृतीय एबे तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र मिले बाबा आसी स्वर्गवासी करुछंती तेणु पुराना दुनिया रूपी नरकर विनाश निश्चित हेबा दरकार। कल्प कल्प विनाश होई आसुछि नुआरू पुराना रू नुआ हेउछि तेबे एहा तो निश्चित हेबो नुआ को स्वर्ग पुराना को नरक कहा जाए। एबे तो मनुष्य मानकर केते वृद्धि होई चलीछि ऊपर आत्मा माने आसी चलीछंती से माने एते बड़ जाए एते समय 4000 5000 वर्ष हेलानी ऊपरे लटकी छंती परम धाम रे अछंती शांतिर दुनिया रे बसिछंती साइलेंट रे बसिछंती किछि हलचल नहीं किछि जणा नहीं कौन होची दुनिया रे सी आसुछंती जेतेबेले एई दुनिया रे शरीर प्राप्त करछंती शरीर तापरे बहुत मनुष्य हेबा जोगो एठारे बहुत संख्या वृद्धि चलची। जदि खाद्य शस्य न मिलुछि तेबे भाबुछंती बहुत शस्य उत्पादन करिवो किंतु केते संख्या रे शिशु जन्म होई चलछंती एते खाद्य शस्य केउठो आनिबे। एबे तुम पिला मानकर ध्यान रे अछि जे एही सारा पुराना दुनिया समाप्त हेबाकू जाउछि लोकमाननकू एही ज्ञान भल तो लगुछि किंतु बुद्धि रे किछि भी धारण हेउ नाही। तुम बुद्धि रे रहिछि जे नरक दुनिया समाप्त हेबा परे स्वर्ग दुनिया आसीबो। सत्य युगरे देवी देवता माने एठारे राज्य करी जाइछंती। प्रथमे एही लक्ष्मी नारायण भारतर मालिक थिले ताहार चित्र मध्य रहिछि। सत्य युगरे हेउछि आदि सनातन देवी देवता धर्म। एबे केही भी निजको देवता धर्मर बोली कहू नाहंती ता परिवर्ते हिंदू कहि देउछ। आमर धर्मर ना हैला आदि सनातन देवी देवता धर्म किंतु जेहेतु मनीष हो जाइछंती तेणु देवता धर्मर बोली केही कहू नाहंती ता परिवर्ते हिंदू बोली कहि देउछंती। पिला माने भल भाबरे जानिछंती जे आमे एही देवी देवता हेबु। बाबा आमको पाठ पढ़ाउछंती राजयोग सिखौछंती एही कर्मेंद्रिय द्वारा अर्थात ब्रह्मांक शरीर द्वारा सिखौछंती। बाबा कहउछंती नचेत मु तुमको पढ़ाइबी किपरि कारण बाबांकर निजर तो पर्सनल शरीर नाही तेणु करी से ब्रह्मांक शरीर को यूज करुछंती। आत्मा माननकु ही पाठ पढ़ाउछंती कारण आत्मा रे ही विकार रूपी खाद्य मिसी जाइछि। एबे तुमको खांटी सुना हेबाकू पड़िबो। सुवर्ण युगरु रौप्य युग को आसीबा अर्थ सुवर्ण युगरु रौप्य युग को आसीबा अर्थ चांदीर खाद मिसिबा द्वारा तुमे चंद्रवंशी हो जाउछ तळु को ओल्हेबा तो जेमती हेले नुआरू पुराना हेबा पई तळु को ओल्हेबा को पड़िबो तो खाद मिसी जाउछि। तो कहते जो माने सत्य युगरे सुवर्ण युगरे थिले सेही माने पुणी तळु को खसुचंती गोटे शरीर छाड़ी आ गोटे शरीर प्राप्त कले सत्य युगरे 8 जन्म पाइले पुणी त्रेता युग को जेतेबेले आसिले चंद्रवंशी हेले सेतेबेले 12 जन्म पाइले आयुष 120 वर्ष रहिला सत्य युगरे 150 वर्ष रहिला आयुष तळ को खसिले। तो बाबा कहते से माने पुणी तळ को खसुचंती पुणी वृद्धि मध्य होता है पुणी ऊपर आत्मा माने बहुत आसिले द्वापर युगरे भोग बल आरंभ हो गला भोग बल आरंभ होलारू बहुत आत्मा माने अन्य धर्मर आत्मा माने धर्म पिता माने आसिले धर्म स्थापन कले आ से धर्मर आत्मा माने मध्य ओल्हेले तो बहुत आत्मा माने द्वापर
द्वापर जुगे ओह्लैले आ कलिजुग शेष बेलू लास्ट 100 वर्ष है तो 100 400 500 आत्मा तलू ओह्लैले बोलिकी बाबा कहते। तो एते आत्मा संसार रे एते आत्मा शरीर पाइले जेतेबेले बहुत संख्या वृद्धि हो जाइए आ संख्या वृद्धि देखा जाउचे आमे सब जानी पारुचे। एबे तुम बुद्धि रे रहिछि आमे सुवर्ण युग रौप्य युग ताम्र युग एवं लौह युगरे 84 जन्मर चक्र लगाई आसुछु। अनेक थर यही अभिनय करुछु रिपीट होची चक्र बुलुची कल्प 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 बाबा आसुछंती लौह युगर आसुछंती तापरे आमको संगम जुगरे आमको पाठ पढ़ाउछंती तापरे सत्य युग आसुची आ लौह युगरे जेते मनुष्य माने सब अछंती से समस्तंकर अंतिम समय बसी आसिकी पहुँची गलानी। तो बाबा कुछ कारण दुनिया मध्य पांच तत्व मध्य बहुत खराब हो गलानी शरीर को कष्ट होची। तो बाबा कहते अनेक थर यही अभिनय करिछु केही भी यही अभिनय रो मुकुड़ी पारिबे नाही। से माने कहउछंती आमको मोक्ष दरकार शास्त्र रे लिखाई मोक्ष हैला मनुष्यर उद्देश्य जीवन उद्देश्य आउ भक्ति रे मध्य से शास्त्र लिखाई प्लस पंडित माने मध्य से बुझाउछंती तेणु से माने भाबुछंती हमको मोक्ष दरकार किंतु वास्तव रे मोक्ष तो तुम्हें वास्तव रे व्यस्त तो तुम्हें माने ही हेबा उचित कारण 84 जन्मर लंबा चक्र तो तुम्हें लगेछ से माने व्यस्त ही पड़िले कष्ट जेतेबेले लागुची व्यस्त हो जाउछंती कि आमको ए दुनिया रे किछि भल लागुनी कष्ट होची शरीर को आत्मा को कष्ट होची मन को कष्ट होची मन कष्ट मानसिक बेमारी तेणु करी से माने चाहुछंती जे व्यस्त हो पड़ुछंती कि मोक्ष दरकार बोली कहउछंती। बाबा कहउछंती व्यस्त तो तुम्हें हेबा दरकार कहीं तुम्हें 84 जन्म नेलनी से माने तो एते जन्म नहीं नांती से माने तो द्वापर किंबा कली जुगरे आसीछंती किंतु हेले भी से माने व्यस्त होचंती। आमे तो बाबांक पाखरे बसिचे राजयोगर अभ्यास करुचे तेणु आमे टिके निश्चिंत हो जाइचे टिके कहीं आमे बहुत निश्चिंत हो जाइचे। तो बाबा कहते तुम्हें माने ही व्यस्त हेबा उचित कारण 84 जन्मर लंबा चक्र तो तुम्हें लगाइछ। लोक माने भाबुछंती आसीबा जीवा तो लागि थाए आवागमन जीवा आसीबा लागि थाए तेणु एथिरु काहेकि आमे मुक्त होई न जीवा से चाहुछंती आवागमन रो जीवा आसीबारु आमे मुक्त हो जीवा काहेकि बारंबार शरीर नबा काहेकि बारंबार कष्ट पाइबा ए भाबुछंती। तो बाबा कहछनी किंतु एपरि तो होई परिबो नाही। बाबा सृष्टि रचना करछंती से बाबा सृष्टि रचना करछंती कौन पाए हमको सुख देवा पाए। तो बाबा कहते सुख सत्य युग त्रेता युग द्वापर युग मिलिबो कली युगर शेष रे पांच तत्व खराब हवा जोगु आमको सुख मिलुनी आउ आत्मा माने मध्य अवगुण वाला हो जाइछंती राक्षसी गुण धारण कर देछंती आसुरी गुण अवगुण देखौछंती तेणु करी बहुत विभिन्न प्रकार समस्या सृष्टि होची कष्ट पाउछंती तेणु करी से माने भाबुछंती मुक्त हो गले बरं भल। तो एमिति मुक्ति तो क्या मिलनी कारण सत्य त्रेता द्वापर युग सुखर दुनिया आ कली युग शेष समयटा दुखर दुनिया तो व्यस्त हबार किछि नाही बोली बाबा कहउछंती। गुरु माने मध्य कहि देउछंती तुम्हें मोक्ष प्राप्त करि परिबो ब्रह्म को मने पकाई ब्रह्म रे लीन होई जिवो से भाबुछंती एपटे कहउछंती कोन आत्मा अजर मर विनाशी गुरु माने बुझौछंती पुणी कहउछंती कोन ना तुम्हें ब्रह्म को मने पकाओ ब्रह्म रे तुम्हें लीन होई जिवो। अनेक मत मतांतर भारत रे ही रहिछि अन्य कोनोसी खंड रे एते मत नाही अनेकरु अनेक मत रहिछि गोटिए मत सहित आ गोटिए मत मिसु नाही। रिद्धि सिद्धि मध्य बहुत शिक्षा करूछंती केही तंत्र द्वारा केसर बाहर कलाणी तो आउ केही कौन बाहर कलाणी कहार केश नहीं जाउछंती कहार शरीर रो कोनोसी अंश विशेष नहीं करी तांको ऊपर किछि ना किछि रिद्धि सिद्धि करूछंती। तो दुख देवा पाई जेमती कहा कोनोसी व्यक्ति को दुख पहुंचेबा पाई बदला नेबा पाई को आत्मा ठू बदला नेबा पाई ए भलिया काम करूछंती एथिरे। तो बाबा कहते यह तो एठारे तो हेउछि आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हें जानिछ ये होउछंती आत्मिक पिता आम आत्मा मानकर पिता माने शिव बाबा हेले आत्मा मानकर पिता परमात्मा आत्मिक पिता रूह माने आत्मा अर्थात आत्मा मानक सहित कथबार्ता करछंती आमे आत्मा मानकर पिता
आम सहित आत्मा मानक सहित ब्रह्मांक मुखरू कथा कहते सत्यनारायण कथा शुणाउछंती बा अमर कथा शुणाउछंती। सत्यनारायण कथा माने मुरली पाठ शुणिकी आमे नररु नारायण बनी जावा माने सत्य जुगरे आसीबा पई योग्यता हासिल करबा। आकु अमर कथा मध्य कहउछंती आमे आगुरु मृत्यु ठु डरुथिले कि मृत्यु आसी जीवा आमे डरुथिले एबे आमे जानुछे आत्मा अजर अमर अविनाशी। ए दुनिया रे आमे छाटीपिटी ही मरबार नहीं। आमे राजयोग अभ्यास कले विनाश रे विनाश बने आमे स्वेच्छा मृत्यु को धारण करिबा। आत्मा माननकु शांतिर दान दे कि विशेष सेवा करिकरी सबु दुखी आत्मा माननकु कष्ट पाउथबा आत्मा माननकु बहुत शांतिर दान दबा दौछे देवा आरंभ करिछे। आउ दे करी आमे बहुत खुशी रे शरीर को छाड़िबा। एमती ना जे विनाश रे आमे छाटीपिटी हेकि माने मरिबा किंबा विनाश हे जिबा ए कथा नह। बाबा हमकु मुरली रे कथा बुझौछंती आमे जदि ठीक भाव रे राजयोग रो अभ्यास करिबा शांतिर दान देबा विश्व को ताहाले आमे बहुत सुंदर हमर स्वेच्छा मृत्यु को वर्ण करिबा कहते। तेणु एटा है अमर कथा आत्मा अजर अमर अविनाशी गोटे शरीर छाड़ी आ गोटे शरीर पाउची आ कौ दुनिया रे पाइबा को जाउचे सत्य जुग स्वर्ग दुनिया रे पाइबा को जाउचे। तेणु दुख बोली किछि नाही जहा द्वारा अमर लोकर मालिक करूछंती बा नररु नारायण करूछंती। तुमे पुणी कौड़ी तुल्य हो जाइछ। सत्य त्रेता द्वापर कलिजुग पहुँचला बेलू कौड़ी तुल्य हो जाउचे। बाबा आसिकी पुणी राजयोग शिखौचंती पुणी आमे हीरा तुल्य बनी जाउछे। एबे तुमको हीरा भली मूल्यवान जन्म मिलुछि। तेणु तुमे विनाशी धन पछरे काहींकी समय नष्ट करूच। एई दुनिया आउ केते वर्ष बाकी थिबो केते लड़ाई झगड़ा लगी रही सब किछि समाप्त हो जिवो। मृत्यु सम्मुखरे छिड़ा हिछि। तेणु एते लक्ष लक्ष कोटी कोटी टंका किए बसी खाइबो। जो आमे लोक जो लागी पड़ी कि धन संपत्ति एकाठी करछंती ताकू बसिकी खाइबो किए। एते कहीं निजर पिला मानकु बाबा बुझौछंती राजयोग शिखुवा पिला मानकु बाबा बुझौछंती कहीं टंका पछरे गोड़ेच ताकू खाइबो किए। एबे एहाकु सेबारे सफल कहीं न करिबा। एही रूहानी कॉलेज खोलिबा द्वारा मनुष्य सदा सुस्थ सदा संपत्तिवान एवं सुखी हो जाइथांती। चिकित्सालय सहित विश्वविद्यालय मिलित भाव रही। एटा है चिकित्सालय। ए चिकित्सालय रे मनीष कौन हेबे सुस्थ सदा संपत्तिवान आउ सुखी हो जाइथांती। आउ विश्वविद्यालय कमाई होची आमे एठी पढ़ी किरी आगो को आसुथिबा हमर 21टा जन्म पाई 8 जन्म सत्य जुगरे 20 जन्म आमर त्रेता जुगरे एवं ए गोटे जन्म संगम जुगरे 21 जन्म पाई आमे निजर राज्य भाग्य निश्चित करि परिबा। भगवान कोठु बहुत वर्षा माने बहुत संपत्ति पाई परिबा। धन सहित सुख शांति प्रेम पवित्रता खुशी मध्य पाई परिबा। कौन कले सब हबो आमे निजर धन को सफल कले ए कथा ए सब जिंस मिलिबो। कौन सब केमिति सफल करिबा कोठी ना कोठी बाबांकर घर तैयारी करिबा जोठी बहुत आत्मा माने आसिकरी पाठ पढ़िबे। आमे एकला जदि न बने परिबा मिसिकिरी करिबा भंडारी रे पकेले सेठी से पैसा रे घर तैयारी हबो। कहउछंती खोलिबा द्वारा मनुष्य सदा सुस्थ सदा संपत्तिवान एवं सुखी हो जाइथांती। चिकित्सालय सहित विश्वविद्यालय मिलित भाव रही। स्वास्थ्य संपत्ति एवं सुख तो निश्चित मिलिबो। जेहेतु आमे अन्य मानकु सुख देबा पई अन्य मानकर स्वास्थ्य ठीक करिया पई मानसिक बीमारी दूर करिया पई आमे बाबांकर घर तैयारी करचे। कौन चिकित्सालय सहित विश्वविद्यालय तैयारी करचे। तेणुक आमको ता बदल रे स्वास्थ्य मिलिबो संपत्ति मिलिबो एवं सुख मध्य मिलिबो। निश्चित भाव रे योग द्वारा लंबा आयुष मिलिथाए। तुमे माने केते स्वास्थ्यवान हो जाइछ पुणी कुबेरर संपत्ति मिल जाउछे। अल्लाह अवलदीन रो नाटक मध्य देखाई थांती। तुमे जानिछ बाबा जेउ आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करुछंती सेथिरे बहुत सुख रही। आमर ई धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म
बहुत सुख देने वाला, बहुत सुख मिल धर्म माने बाबा कहते स्थूल सूक्ष्म सब प्रकार सुख मिल गोटे दिन भी गोटे टिके भी दुख कष्टर चिन्ह वर्ण रही जार नाम हेउछि स्वर्ग दुनिया। तुम्हें माने शांति धामर निवासी थिल, पुणी तुम्हें प्रथमे सुखधाम को आसिल। आमे एबे शांति धाम को जिबा। आमे समस्ते आत्मा माने शरीर को ए पांच तत्वर शरीर को एठी पाइथिले एठी छाड़ी दबा, छाड़ी दे कि आमे जिबा शांति धाम को। आत्मा जिबे, आत्मा माने परमात्मा को पछे पछे उड़ीकरी जिबा शांति धाम को। शांति धाम रो तापरे जो मानकर पाठ बहुत जल्दी आरंभ होची माने 84 जन्म पाइबे से माने तळ को ओल्हेबे माने स्वर्ग धाम हेथिबो। एई धरा उपरे जोठी दिल्ली अछि सेठी तना हेबो परिस्थान। से स्थान रे हेबो उपरु आत्मा माने तळ को ओल्हेबे। तळ को ओल्हे की तापरे निजर नुआ करी निजर सुख धाम ताको कहा जाय स्वर्ग। सेठी निजर 84 जन्मर पाठ बजाय प्रथम जन्मटा पाइबे। बाबा कहते 84 जन्म नहीं नहीं तल को खसी खसी आस सत्य जुग पुणी त्रेता युग को, त्रेता पुणी द्वापर युग को, द्वापर पुणी कली युग को। बाबा कहते कल्प कल्प मु तुम संतान मानक ये बुझाऊँगी। ये पाठ बाबा कल्प कल्प आम मानक बुझाऊँच। तापर संगम युग हम, संगम युग बाबा आसिक बुझेबे तुम्हें माने निजर जन्म को जान आम जमा जानी नथिले ए भलिया कथा सब। तो बाबा कहते आज जी नुआ शुणुंट सी जानी नथिबे, धीरे धीरे शुणिले सबुदिन बुझीपारे। मु तुमको शुणाऊँगी तुम्हें 84 जन्म नहीं यही शरीर पतित अटे, आत्मा मध्य तम प्रधान हो जाइए। बाबा कहते तुमर ये शरीर पतित हो जाइए, आत्मा मध्य तम प्रधान हो जाइए। बाबा ठीक कथा कहते, बाबा केबे भूल कथा कहबे नहीं। गॉड इज ट्रूथ, ईश्वर सत्य है, से केबे हेले भूल कथा कहबे नहीं। शिव बाबा तो सत्य ही अटंती। सत्य युग ही हेउछि निर्विकारी दुनिया, नीतिनिष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी दुनिया, जहाकु पुणी रावण नीति भ्रष्ट अर्थात भ्रष्टाचारी कर देछि। श्रेष्ठाचारी हेला सत्ययुग दुनिया आ भ्रष्टाचारी हेला कलियुग दुनिया। ताको किए भ्रष्टाचारी बनेला? रावण बनेला। केबे बनेला? द्वापर आरंभ रु ही रावण आसीगला, 10 मुंड धरिकी आसला। कौनसी व्यक्ति नुह, 10टा अवगुण आत्मा मानक भितरे धीरे 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 बढ़ी चलला। आरंभ रु कम थिला, तापर बढ़िला। कौन से 10 मुंड? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, घृणा, भय, आलस्य, परनिंदा। ए भलिया 10टा मुंड काम करबा आरंभ करदेला। धीरे धीरे बढ़िला। एहा हेउछि ही मिछ दुनिया। गायन मध्य करुछंती मिछ माया, मिछ काया, मिछ माया, मिछ संसार। तेबे केउ संसार? एही सारा पुराना संसार मिथ्या अटे। सत्य जुगरे सत्यर संसार थिला। बहुत सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, खुशी सबु, सर्वगुण, 16 कला सबु थिला, सर्वशक्ति सबु थिला। दुनिया से ही गोटिए, दुईटी दुनिया नहीं। नुआ दुनियाटा ही पुराना हो जाउची, नुआ दुनिया रो पुणी पुराना दुनिया हो जाए। दुनिया से ही गोटिए, दुईटा दुनिया नुह। नुआ घर पुराना घर भितर पार्थक्य तो रहिबो। आमर से गोटे घर जो घरे आपण रोचंती से गोटे घर आपणकर धीरे धीरे पुराना हो जाउची। से भलिया दुनिया मध्य गोटे, से गोटे दुनिया से नुआ थिला, भल थिला, पुणी पुराना हो गला, केमती हो गला। तो नुआ घर पुराना घर भितर पार्थक्य तो रहिबो। जेतेबेले नुआ घर तयारी हो जाउची तेबे भाबी थांती नुआ घरे रहिबा। एठारे मध्य बाबा पिला मानक पई नुआ घर तयारी करचंती, कारण संतान मानकर संख्या वृद्धि होई चलिबो। तुमे पिला मानक तो बहुत खुशी लागिबा उचित। बाबा कहउछंती मो ज्ञानर सागर, किंतु मोर पिला माने समस्ते काम अग्नि रे बसी एकदम जली गलेने। बाबा पुणी सेमानंको ज्ञान चित्ता उपरे बसौछंती। काम चित्ता उपरे बसिकिरी काळीकिरी कला हे पोड़ीकिरी कला हे जाइथिले, आत्मा पोड़ीकिरी कला हे जाइथिला। वर्तमान बाबा आत्मा मानंको माने आम मानंको आनिकी ज्ञान चित्ता उपरे बसौछंती। ज्ञान चित्ता उपरे बसई स्वर्गर मालिक बनौछंती। काम चित्ता उपरे बसिबा द्वारा बिल्कुल कला हो जाइछंती। श्रीकृष्ण को मध्य श्याम सुंदर नाम देउछंती। ताहले जदि श्रीकृष्ण श्याम सुंदर ताहले आमे तो तांकर संतान, आमे तो तांकर ठु कमजोर आत्मा, तो आमे मध्य श्याम सुंदर हो जाइछे।
କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ କଣରୁ କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛ? ବାବା କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନମସ୍ତେ। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବହୁତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ଏହି ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ କଉଡ଼ି ପଛରେ ହରାଇ ଦେବାର ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ନିଜର ସବୁକିଛି ରୁହାନୀ ସେବାରେ ସଫଳ କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା ସହିତ 2 ନମ୍ବର ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ପ୍ରୀତି ରଖିବାର ଅଛି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି। ବାବା ଗୋଟେ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କ୍ୟାଚିଂ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅଶ୍ଳୀ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରି ତାର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଭବ। କ୍ୟାଚିଂ ପାୱାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା? ନିଜର ଅଶ୍ଳୀ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅଶ୍ଳୀ ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି, ଶୀତଳତା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାର ସ୍ୱରୂପ ବନିଯିବା। ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ, ଶୀତଳତାର ସ୍ୱରୂପ, ପବିତ୍ର ସ୍ୱରୂପ, ଏହିପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ବନିଯିବା। ପୁରୁଷାର୍ଥର ମୁଖ୍ୟ ବାବା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବରଦାନର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କ୍ୟାଚିଂ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି। ଯେପରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶବ୍ଦକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ସାଇଲେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆଦି ସମୟର ଦୈବୀ ସଂସ୍କାରକୁ କ୍ୟାଚ୍ କର। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଏସବୁ ଗୁଣ, ଏସବୁ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ ଥିଲି, ଏବେ ପୁଣି ଏଇଆ ହେଇଛି। ଯେତେ ଯେତେ ସେହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବା ଧାରଣ କରିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ। 5000 ବର୍ଷର କଥା ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହେଉ ଯେପରି କାଲିର କଥା ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ମୃତିକୁ ସେତିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କର, ତେବେ ଯାଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଖୁସି ଅଟେ। ତେଣୁ ଶରୀର ପଛେ ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ନ ଯାଉ। ये अव्यक्त इशारे हैं। सर्वदा अचल अटल एवं एकର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଏକାଥରକେ ସୌଦା କରିବା ବାଲା ପିଲାମାନେ ଜଣଙ୍କର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସର୍ବଦା ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ସୌଦା କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତେ 2ଟି ନାଓରେ ପାଦ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ହଲଚଲ ଭିତରେ ରହି ଏକରସ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସୌଦା କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସୌଦା କର। ଦିଲକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରନି, ନିଜର ଦିଲକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରନି, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସୌଦା କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।